हेलो माय डियर स्टूडेंट, हम JEE डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फोर्स बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 प्लेस्ड इन वैक्यूम एट r सेंटीमीटर अपार्ट इज F. Force between them when placed in a medium having dielectric constant K is equals to 5 at r by 5 सेंटीमीटर अपार्ट विल बी। देखो, सबसे पहले तो हमारे पास दोनों चार्जेस जो है वो एक चार्ज है हमारे पास है Q1, दूसरा चार्ज है हमारे पास Q2 और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है। तो उस केस में हमारे पास जो फोर्स लग रहा होगा वो क्या लग रहा होगा, K Q1 Q2 अपॉन में r स्क्वायर। ये हमारे पास फर्स्ट केस होगा। अब आगे क्या बोला है कि इनके बीच में अगर मैं डिस्टेंस को r/5 कर दूं तो यहाँ पर जैसे ही मैं f डैश पता करूं तो K Q1 Q2 अपॉन r की जगह क्या करूँगा, r/5 का स्क्वायर। तो यहाँ पर न्यू फोर्स जो है वो हो जाएगा K Q1 Q2 अपॉन r स्क्वायर, और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ पर ऊपर जाके 25 हो जाएगा। ओके, तो मतलब मैं ये बोल सकता हूँ कि फोर्स जो है वो 25 टाइम्स हो जाएगा ओरिजिनल का। पर इसने एक और बात बोली साथ के साथ कि फोर्स बिटवीन देम व्हेन प्लेस इन अ मीडियम ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 भी दिया हुआ है हमें, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5 दिया हुआ है। तो हम जानते हैं कि कभी भी किसी भी डाइलेक्ट्रिक में रखते हैं तो फोर्स के टाइम डिक्रीज हो जाता है। तो अभी हमारे पास जो फोर्स है वो क्या है, 25F है, और कितने टाइम्स के की वैल्यू 5 दे रखी है, तो यहाँ पर 5 टाइम्स डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है वो कितना हो जाएगा, 5F। तो न्यू फोर्स जो होगा वो 5 टाइम्स होगा। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, यहाँ से ऑप्शन नंबर 2 जो है, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज करेक्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।